जनता का माइक और मैं हूं साक्षी गारकर और इस वक्त हम मौजूद हैं राजवाड़ा पर। तो यहाँ के हम कुछ आम नागरिकों से और दुकानदारों से बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पे जो दुकानों को तोड़ा गया है या आगे का हिस्सा जो घर के है वो तोड़ा गया है, उसको लेकर यहाँ के जो नागरिक है या यहाँ के जो व्यापारी है उनको किस मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनके अंदर क्या कुछ बातें हैं जो वो आपसे साझा करना चाहते हैं, जो वो सरकार से साझा करना चाहते हैं। तो सर हम आपसे पूछेंगे कि ये जो अतिक्रमण में जो ये दुकानें तोड़ी गई हैं अभी फ़िलहाल, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए दुकानें तोड़ी गई है, हम भी चाहते हैं हमारा इंदौर जो है वो स्मार्ट बने, लेकिन क्या व्यापारियों को इसका नुकसान हुआ है? क्या उनकी दुकानें टूट गई है तो उनका व्यापार में मंदी आई है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका व्यापार ही खत्म हो चुका है, साल डेढ़ साल तक अभी कुछ होगा नहीं, और जिनका व्यापार खत्म किया उसके बदले उन्हें दुकान तोड़ी है, उसको दुकान देनी चाहिए। जो हमारा पोर्शन टूटा है उसका कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, जो देने को तैयार ही नहीं गवर्नमेंट। वो तो ये कहते हैं 8 दिन में 2 दिन में तोड़ दो। अब कोई जादू का डंडा तो है नहीं हमारे पास कि हम 2 दिन में पूरी 4 मंजिली ढेर कर देंगे, और नहीं तो रोज़ कमीशन मांगते, खुला खाए तो। और यहाँ भी अब क्या स्मार्ट सिटी में होना कुछ भी नहीं है, सड़क चौड़ी करके ठेला फुटपाथ के लिए वो ठेला लगवाएंगे, यहाँ यही होना है और कुछ नहीं होना है। और हमारा करोड़ों लाखों का नुकसान हो रहा है, उसका कोई पूछने देखने वाला ही नहीं है। कोर्ट ही कुछ नहीं करती तो बाकी क्या होगा। धन्यवाद सर आपका। तो जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें नुकसान भुगतना पड़ रहा है, सरकार इसकी तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान देना चाहती नहीं है, कंपनसेशन जो है वो देना चाहती नहीं है सरकार। तो सर मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, आपको किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअल क्या है कि प्रशासन ने जो निर्णय अभी लिया है कि ये वाला राजवाड़े से कृष्णपुरा का जो रोड उन्होंने जो चालू किया है, इस रोड को यथावत पहले ही चालू रहने देते, पहले ही व्यापारियों का जो दिवाली का जो बिजनेस था उसका उनको फ़ायदा उठाने देते, क्योंकि 2 साल पहले ही कोरोना के उससे चले गए हैं, उसमें ख़त्म हो गए हैं। तो अभी सरकार यदि कुछ समय यदि हमको दे देती तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होता। हम भी चाहते हैं कि शहर स्मार्ट बने, लेकिन ऐसा स्मार्ट धूल मिट्टी से लोगों के कपड़े गंदे हो रहे हैं, लोगों को कपड़े जो एक्चुअल जो व्यापारी अभी जो बाहर के जो व्यापारी आते हैं उनको जो सामान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सारे व्यापार सारे एरिया जो हैं यहाँ से कनेक्टेड है, जैसे राजवाड़ा हुआ, शीतला माता बाज़ार हुआ, कपड़ा मार्केट हुआ, बर्तन बाज़ार हुआ, तो लोगों को बहुत असुविधा उठाना पड़ रही है उस कारण से। और यहाँ पे जो अभी भी सिटी बस को डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है, जबकि ये सिटी बस को डाइवर्ट करना चाहिए मेरे अनुसार, वो ट्रैफिक को वो करना चाहिए, क्योंकि क्या है, वीर सावरकर मार्केट से कर रहे थे, उसमें एक्सीडेंट के भी बहुत सारे चांसेस बन रहे थे। तो ये प्रशासनिक अधिकारियों को पहले समझ के और उनको ये करना था हमारे हिसाब से, हमारे। धन्यवाद सर आपका। तो सर मैं आपसे ये और पूछना चाहूँगी कि ये जो मार्केट अभी जो चल रहा है, दिवाली का समय आने वाला है, जो ख़रीदारी जो लोग करते हैं वो ज़्यादा होने वाली है, तो उसके कारण जो लोगों की भीड़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और जो सड़कें हैं वो अब इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं रह पाई है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो नागरिक हैं यहाँ के उनको भी काफ़ी सामना करना पड़ रहा है? इसमें अभी तो क्या है, ट्रैफिक को तो ये वाला रूट तो अभी कुछ दिन तो चालू रखना पड़ेगा। जनरली क्या है, दिवाली के 4-5 दिन पहले रास्तों को बंद कर दिया जाता है, राजवाड़े के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया जाता है और नो ट्रैफिक जोन कर दिया जाता है, पैदल मार्ग कर दिया जाता है। तो ट्रैफिक की तो समस्या को इसी तरीके से सुलझाया जा सकता है। कुछ दिन अभी इसको ये रूट पूरा चालू रख के और फिर जो है इसको नो व्हीकल जोन कर दिया जाए। धन्यवाद सर आपका। सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि सर आपको जो ये दिक्कतें आ रही है यहाँ पे, व्यापारियों को जो व्यापारी जनक को जो दिक्कत आ रही है, जो कस्टमर्स हैं वो कम आ रहे हैं, तो किस हिसाब से कस्टमर्स जो है वो आने में, आपकी दुकान तक आने में दिक्कतें उनको सामना आना पड़ता है, या पहले ही देख के कस्टमर हट जाते हैं या यहाँ से नहीं आ पाते, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोड पूरा ब्लॉक पड़ा है, धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है और इसलिए ना पार्किंग इधर, इस कारण कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, तो कस्टमर नहीं आ पा रहे, तो इसके लिए हमारे प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि हमें और क्या करना चाहिए। हालांकि आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं हमारा इंदौर जो है वो स्मार्ट बने, नागरिक काफ़ी इसमें आपका साथ भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को, प्रशासन को नागरिक का भी सोचने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे प्रशासन है वो नागरिकों की सुनेगा और उन्हें मुआवजा देने के साथ साथ उनकी तकलीफ़ों को भी दूर करेगा। तो इसी के साथ मैं साक्षी गारकर आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी आपसे अगले विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।